दोस्तों, बड़ी ही शानदार कहानी है टू फ्रॉग्स। इस कहानी को हम बचपन में भी पढ़े हैं, लेकिन अभी आपको याद होगा नहीं होगा। लेकिन इसका जो मोरल है ना, वो बड़ा ही शानदार है। वो आज भी हमें मोटिवेट करता है और हमें मतलब जिस भी हम दलदल में फंसे हुए हैं उससे बाहर निकलने में वो हमारी मदद करेगा। तो चलिए इसको हम बड़े ही मज़े के साथ में इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और वर्ड बाय वर्ड मीनिंग हम पढ़ते हुए इसको ट्रांसलेट करेंगे। हम पूरा सेंटेंस एक बार में नहीं पढ़ेंगे, हम बस थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे। इससे आपको सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि कभी भी आप पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ के फिर उसको दोबारा पढ़ोगे तो वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो हम शुरू से ही छोटा छोटा पढ़ते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टू फ्रॉग्स, टू का मतलब दो होता है, फ्रॉग्स यानी कि मेंढक जो फुदकते हैं, बारिश के दिनों में घर में भी आ जाते हैं। दो मेंढक की कहानी है। अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, अ ग्रुप यानी कि एक समूह। ग्रुप का मतलब होता है समूह जिसमें एक से ज्यादा हों लोग। तो अ ग्रुप ऑफ किसका, फ्रॉग्स मेंढकों का, वॉज था, ट्रैवलिंग यात्रा कर रहा था। अब यहाँ पे वॉज देख ऐसे मत बोलिएगा कि फ्रॉग्स आया है तो यहाँ पे वर आना चाहिए, नहीं। यहाँ पे जो ग्रुप है वो एक ही है, तो इसलिए अ ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज आया है। तो मेंढकों का एक जो ग्रुप है वो ट्रैवल कर रहा था, यात्रा कर रहा था। थ्रू से, किससे, द वुड्स, वुड का मतलब लकड़ी होता है, हमने ये पढ़ा है। लेकिन वुड्स जो होता है ना, उसको हम जंगल से भी मानते हैं कि जंगल से यात्रा कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट की जगह वुड्स का भी उपयोग कर सकते हैं, ये नई चीज है सीखने के लिए। तो वो ट्रैवलिंग कर रहे थे थ्रू द वुड्स, जंगल के, जंगल से जा रहे थे। एंड और टू ऑफ दैम, ठीक है, टू यानी कि दो, ऑफ दैम उनमें से, अब बहुत सारे मेंढक हैं उनमें से दो, तो टू ऑफ दैम फेल इनटू, फेल गिर गए। ठीक है, फॉल मतलब गिरना होता है, यहाँ पे फेल आया क्योंकि पास्ट में स्टोरी चल रही है। इनटू में अ डीप पिट, डीप होता है गहरा, ठीक है, पिट का मतलब गड्ढा, तो एक गहरे गड्ढे में जो है वो गिर गए। वेन, जब, द अदर फ्रॉग्स, जब जो दूसरे जो मेंढक हैं, सो उन्होंने देखा, हाउ डीप यानी कि कितना गहरा, द पिट वॉज जो गड्ढा है, वॉज था। तो जब मेंढकों ने देखा दूसरों ने, अरे कितना गहरा ये गड्ढा है, गड्ढा था क्योंकि यहाँ पे वॉज चल रहा है। दे टोल्ड उन्होंने कहा या उन्होंने बोला, द टू फ्रॉग्स जो दो मेंढक हैं जो गड्ढे के अंदर गिरे हुए हैं, उनसे वे क्या बोलते हैं, दैट की दे वर एज गुड एज डेड, दे वर, ठीक है, वे थे, एज गुड इतने अच्छे थे, एज डेड जितने मरे हुए होते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है बाकी के जो मेंढक हैं वो गड्ढे के बाहर हैं, वो ये लोग बोल रहे हैं कि तुम इतने अच्छे हो जितने मरे हुए हो, यानी कि तुम मरे हुए समान हो। ठीक है, एज गुड एज डेड यानी कि तुम मरे हुए समान हो। द टू फ्रॉग्स जो दो मेंढक हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, मेंढकों ने क्या किया, इग्नोर्ड, उन्होंने क्या किया, इग्नोर किया। ठीक है, इग्नोर का मतलब हिंदी देखेंगे तो अवहेलना करना होता है। जैसे आपको बोलते हैं टीचर की अरे सिट डाउन, तो आप बैठते नहीं हो, आप इग्नोर कर देते हो, अरे छोड़ ना मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। ठीक है, तो वैसे ही इग्नोर, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया द कमेंट्स, यानी कि जो उन पे टिप्पणी की गई थी, कमेंट उन पे किया गया था, उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। एंड और ट्राइड उन्होंने कोशिश की, टू जम्प अप आउट ऑफ द पिट। ठीक है, तो यहाँ पे जंप अप यानी कि ऊपर कूदने की उन्होंने कोशिश की, आउट ऑफ द पिट यानी कि जो गड्ढा है उससे बाहर आने के लिए उन्होंने कूदने की जो है वो कोशिश की। विद के साथ, किसके साथ, ऑल देयर माइट, ऑल देयर यानी कि उनकी जो भी उनकी सारी की सारी है, माइट होता है शक्ति। ठीक है, माइट मॉडल भी है, यूज करते हैं पर मॉडल भी, कि इट माइट रेन, बारिश होने की संभावना है। ठीक है, तो वैसे भी माइट का मतलब शक्ति भी होता है। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो शक्ति है उसके साथ उस जो गड्ढा है उससे बाहर आने की उन्होंने कोशिश जो है वो की। ठीक है, पिट मतलब गड्ढा होता है। द अदर फ्रॉग्स यानी कि जो दूसरे मेंढक हैं, केप्ट टेलिंग, ठीक है, कीप का मतलब होता है कि रखना, लेकिन कीप के आगे यदि कोई वर्ब लग जाए, जैसे कीप टेलिंग यानी कि बोलते रहे, वैसे ही केप्ट है पास्ट में, केप्ट टेलिंग वो बोलते रहे, देम उनको, टू स्टॉप रुकने के लिए, दैट की देवर एज गुड एज डेड, देवर वे थे, एज गुड उतने ही अच्छे थे, एज डेड जितने
मरे हुए होते हैं, यानी कि वे मरे हुए के समान ही थे। तो जो बाकी के मेंढक है वो उसको ऐसे मोटिवेट नहीं कर रहे कि यार तुम बाहर आ सकते हो, थोड़ा और जोर लगाओ, कूद के बाहर आ जाओ, ऐसा नहीं बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि अरे तुम तो गिर गए हो, तुम मरे हुए के समान ही हो, तो तुम जो है रुक जाओ, स्टॉप कर लो, रुक जाओ, तुम मर गए हो, ऐसा समझो। ठीक है, तो ऐसा जो है बाकी के जो मेंढक है उनको डीमोटिवेट कर रहे थे। फाइनली अंततः वन ऑफ द फ्रॉग, वन यानी कि एक, ऑफ द फ्रॉग्स यानी कि मेंढकों में से एक, यानी कि जो मेंढक उसके अंदर हैं, गड्ढे के अंदर हैं, पिट के अंदर हैं, उनमें से एक जो है टुक हीड, ठीक है, टुक यानी होता है लेना, लेता है, हीड यानी कि ध्यान, तो जो है वो ध्यान देता है एक पर। टू वॉट, क्या, द अदर फ्रॉग्स यानी कि जो दूसरे मेंढक हैं, वर सेइंग, कह रहे थे, ठीक है, से यानी कि कहना होता है, वर सेइंग, जो दूसरे मेंढक क्या कह रहे थे उस पर वो ध्यान देता है। एंड और गिव अप, ठीक है, गिव अप होता है हार मान लेना, तो उसी का ही पास्ट लिखा हुआ है, गिव अप, हार मान लेता है। तो उसने क्या किया, हार मान लिया उसने। ही फेल डाउन, वह नीचे गिर गया, ठीक है, फॉल मतलब गिरना होता है, फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल, वह गिर गया, डाउन नीचे गिर गया, एंड और डाइड, मर गया। तो जिस मेंढक ने उनकी बातें सुनी थी, कह रहे तुम मरे हुए समान ही हो, उसने हार मान ली और वो गिर के मर गया। ठीक है, तो डीमोटिवेट हो गया। द अदर फ्रॉग यानी कि जो दूसरा मेंढक जो है, जो उस गड्ढे के अंदर गिरा हुआ है, कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, टू जंप, कूदना उसने जो है जारी रखा, एज हार्ड एज ही कुड, एज हार्ड, हार्ड का मतलब क्या पढ़ते हैं हम, कठोर, ठीक है, या कड़क, ठीक है, इतना हार्ड है ये, कड़क है, लेकिन यहाँ पे आएगा जोर से, मतलब होगा कि उसने जंप, कूदना जारी रखा, एज हार्ड यानी कि जितना जोर से, एज ही कुड, वह कूद सकता था, उतना जोर से उसने कूदना जो है वो जारी रखा। वंस अगेन, एक बार फिर, द क्राउड यानी कि जो भीड़ है, क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़, जो भीड़ है, ऑफ फ्रॉग्स, मेंढकों की जो भीड़ है, येल्ड, ठीक है, येल मतलब चिल्लाना होता है, येल्ड यानी कि चिल्लाई, एट हिम, उसके ऊपर, तो एक बार फिर जो है मेंढकों की भीड़ जो है उसके ऊपर चिल्लाई, टू स्टॉप, रुकने के लिए या रोकने के लिए, जंपिंग, कूदना, तो कूदना रोकने के लिए एक बार और वो जो भीड़ है वो चिल्लाती है, एंड और जस्ट डाई, ठीक है, और वो कहती है कि बस मर जाओ, ठीक है, बस मर जाओ, कूदना बंद करो और मर जाओ, ऐसा करके वो चिल्लाती है। ही जम्प्ड, वह कूदा, इवन हार्डर, इवन यानी कि भी, यानी कि और भी ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए, हार्डर यानी कि बहुत ही ज्यादा जोर से वो कूदा, एंड और फाइनली, आखिरकार, मेड इट आउट, ठीक है, उसने कर दिखाया, ठीक है, मेड इट आउट का मतलब होता है कहते हैं कि मेक इट, बना दिया मैंने, ठीक है, वैसे ही है, मेक इट आउट यानी कि कर दिया, मेड इट आउट पास्ट में लिखा है इसलिए मेड आ गया, मेड इट आउट उसने कर दिखाया या वो निकल गया, ठीक है, तो वो जो है निकल गया, उसने कर दिखाया। व्हेन, जब, ही गोट आउट, वह बाहर आ गया, ठीक है, गेट आउट होता है बाहर आ जाना, बाहर जाओ, गेट आउट, गोट आउट, जब वो बाहर आ गया, गड्ढे से बाहर आ गया, द अदर फ्रॉग्स, जो दूसरे जो मेंढक हैं, सेड, उन्होंने कहा, डिड यू नॉट हियर अस, डिड यू, क्या तुमने, नॉट हियर, सुना, क्या तुमने नहीं सुना, अस यानी कि हमें, क्या तुमने हमें नहीं सुना। द फ्रॉग, जो मेंढक है, एक्सप्लेन, उसने जवाब दिया, ठीक है, एक्सप्लेन का मतलब होता है कि बताना भी होता है, व्याख्या करना भी होता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि प्लीज एक्सप्लेन दिस थिंग, ठीक है, ये चीज जो है एक्सप्लेन करो, बताओ, ठीक है, विवरण दो इसका, वैसे ही। तो जो मेंढक है उसने विवरण दिया, उसने बताया, टू देम, उनको, दैट की, ही वॉज, वह था, डेफ, डेफ का मतलब क्या होता है, बहरा, जिसको सुनाई नहीं देता, कि वह बहरा था। ही थॉट, उसने सोचा, देवर इनकरेजिंग हिम, देवर, ठीक है, वे क्या कर रहे थे, इसको इनकरेज भी पढ़ते हैं और एनकरेज भी पढ़ते हैं, दोनों आपकी इच्छा, आप जो मर्जी चाहो वो पढ़ो। तो देवर एनकरेजिंग, तो वह क्या कर रहे थे, उसको प्रोत्साहन दे रहे थे, ठीक है, ओके, एनकरेज मतलब होता है कि आशा देने वाले शब्द या प्रोत्साहित करना, ठीक है, टीचर कहती है ना कि मैं इनकरेज करती हूँ, एनकरेज करती हूँ अपने बच्चों को, उत्साह बढ़ाती हूँ उनका, तो वैसे ही, हिम, उसका, द एंटायर टाइम, ठीक है, एंटायर टाइम यानी कि जो पूरा का पूरा समय था
उस समय, तो वो सोचा कि ये आप लोग जो हल्ला मचा रहे हो कि रुक जाओ तुम मरे हुए के समान ही हो, मैंने क्या सोचा, ही थॉट, उसने सोचा कि मुझे जो है वो एनकरेज कर रहे हो आप, ठीक है, उत्साहित कर रहे हो। तो इसके साथ में कहानी है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इसका जो मॉरल है वो हम पढ़ेंगे तो हमें पूरी कहानी जो है वो समझ में आ जाएगी। मॉरल क्या कहते हैं, देयर इज पावर, ठीक है, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, कुछ मीनिंग नहीं है इसका, ठीक है। यदि ये लास्ट में कहीं पे आएगा तो इसका मीनिंग होगा वहां, ठीक है। इज पावर, इनकी शक्ति होती है, ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीने और मरने की, ठीक है, जीवन और मृत्यु की जो है शक्ति होती है, इन द टंग, ठीक है। टंग मतलब क्या होती है, जुबान, जो आपकी जीभ जो होती है, जुबान जो होती है, उसमें जीने और मरने की शक्ति होती है, ठीक है। यदि पॉजिटिव वर्ड बोले जाएंगे तो आदमी जी जाएगा, यदि उसको नेगेटिव वर्ड्स बोले जाएंगे तो वो मर जाएगा। एक एनकरेजिंग वर्ड, एक उत्साह देने वाला, ठीक है, उत्साहित देने वाला या आशा देने वाला जो शब्द है, वर्ड है, टू समवन, किसी को, हु इज डाउन, जो क्या है, नीचे है, कैन लिफ्ट, कर सकता है, क्या कर सकता है, लिफ्ट, उठा सकता है, देम, उनको, ऊपर। तो जो एक एनकरेजिंग वर्ड है, एक जैसे प्रोत्साहित करने वाला जो शब्द है, वो किसी गिरे हुए को भी ऊपर उठा सकता है। सो इसलिए बी केयरफुल, तो क्या होना चाहिए, केयरफुल होता है सतर्क रहना। जैसे घर से बाहर जाते हैं तो माँ बोलती है ना कि बेटा केयरफुल रहना, इनकी सतर्क रहना, ठीक है, ऐसे कोई आपको नुकसान न पहुंचा दे। तो बी केयरफुल रहें। सो ऑफ, किसके लिए, वॉट यू से, वॉट, क्या, यू से, तुम कहते हो, तो क्या तुम कहते हो उसके लिए केयरफुल रहें, ठीक है। तो किसी को मतलब कि डीमोटिवेट करने वाले जो शब्द है ना वो आप यूज मत करो, ठीक है। यदि कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए तो मोटिवेट करो उसको काम करने के लिए। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं वो देख लेते हैं। ग्रुप यानी होता है समूह, फ्रॉग्स होते हैं मेंढक, ठीक है, मेंढकों की पूरी कहानी है। ट्रैवलिंग यानी कि यात्रा कर रहे थे। वुड्स यानी कि जंगल, ठीक है, वुड का मतलब लकड़ी भी होता है, जंगल भी रहेगा, ठीक है। डीप मतलब होता है गहरा, तो गहरा है। पिट यानी कि गड्ढा, तो गड्ढा है वो काफी गहरा है। कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स भी पढ़ते हैं, कमेंट्स भी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ लो। टिप्पणियां होता है, ठीक है। माइट होता है ताकत। हीट यानी कि ध्यान देना, तो उसने ध्यान दिया, ठीक है, टुक हीट, उसने ध्यान दिया। क्राउड होता है भीड़। येल्ड यानी चिल्लाया, तो चिल्लाए। पेन यानी कि दर्द, ठीक है, दर्द के मारे वो चिल्लाए। पेन कहां से आ गया, ठीक है, इसमें यूज हुआ नहीं होगा, मेरे को याद नहीं आया। पेन का मतलब दर्द होता है। डेफ, डेफ मतलब होता है बहरा, तो वो बहरा था। एनकरेजिंग होता है प्रेरणादायक, इनकरेजिंग भी पढ़ते हैं, चलता है दोनों, प्रेरणादायक। लिफ्ट होता है उठाना, ठीक है, ऊपर उठाना, ठीक है। तो किसी, कोई नीचे गिरा हुआ है, यानी किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ठीक है, तो मान लो कोई फेल हो रहा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता इसलिए वो फेल हो जाता है। तो दो ऑप्शन है, या तो उसको बोले यार यार तेरे को आता नहीं है, तू कमजोर है, तू कभी बढ़ ही नहीं पाएगा, तो फिर वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देगा। दूसरा बोले यार तेरा मन ही नहीं लग रहा है, तो थोड़ी और मेहनत कर, तू टॉप करेगा, ठीक है। तो उसको क्या कर रहे हो आप, लिफ्ट कर रहे हो, ऊपर उठा रहे हो उसको। पाथ मतलब होता है रास्ता। केयरफुल होता है सावधान, सतर्क। स्पीक होता है बोले। लाइफ यानी कि जीवन, तो जीवन को ऊपर उठाने वाले शब्द है ना उनका यूज करना चाहिए। पावर यानी होती है शक्ति, तो जीव के अंदर ये सारी शक्ति होती है। तो इसके साथ में ही वीडियो कंप्लीट होता है। यदि आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।